अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सफ़ीउल्लाह। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये है माजिद मलिक भाई की एक वीडियो है कि इमाम रज़ा पे काले झंडे क्यों लगा दिया, और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और ये वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं और आप लोग हमारे साथ रहें। चलो देखते हैं ये वीडियो के उसमें माजिद मलिक भाई क्या कह रहे हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त बड़ी तेजी से एक जंग अजीम की जानिब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी एक मिसाल 2 दिन कबल इसराइल की जानिब से वहशियाना तौर पे गजा के एक बड़े अस्पताल पे बमबारी है, जिसके नतीजे में बाज़ ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़ायद डॉक्टर्स, मरीज और बच्चे शहीद हुए हैं। इन बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जो बिल्कुल नौमौलूद थे और चंद दिन कबल ही पैदा हुए थे और हॉस्पिटल में निगहदाश्त की गर्ज से रखे गए थे। नाज़रीन, इस वाक़े के फौरन बाद जहां पे मुसलमान ममालिक ने बेहद सख्त रिएक्ट किया है, वहीं पे ईरान ने इमाम रज़ा के मज़ार पे मौजूद आम झंडा उतारकर इसकी जगह पर एक स्याह झंडा बुलंद कर दिया है। इस स्याह झंडे को लेकर बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशगोई कि खिरासान के इलाके से जब स्याह झंडे निकलेंगे तो इमाम मेहदी का ज़हूर नजदीक होगा, वो पूरी होने वाली है। ईरान के स्याह झंडे को बुलंद करने का क्या मकसद है और गुज़श्ता तारीख में इस किस्म के अवामिल किस जानिब इशारा करते हैं और मौजूदा इकदाम किस तरह से इस जंग में एक फैसला कुन किरदार अदा करने वाला है, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, अगर हम हॉस्पिटल पे बमबारी की इस वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मुसलमान ममालिक की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा सख्त रिएक्ट उर्दन की हुकूमत ने दिया है, जिन्होंने इस्राएली सिफारतकारों को अपने मुल्क से निकाल दिया है। और दूसरी जानिब तुर्की में भी बेशुमार अफराद इस्राएली सिफारत खाने के बाहर जमा होकर इनके वहां से मुल्क बदर किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ उर्दन में मुश्तिल अवाम ने इस्राएली सिफारत खाने को आग लगा दी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और दीगर मुसलमान ममालिक ने, जिनमें मिस्र भी शामिल है, इस मामले पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और कहा है कि अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो हम अपने आप को इस मामले से दूर नहीं रख सकेंगे और हमें लाजमन इस मामले में शामिल होना ही होगा। इसके बाद मगरबी ममालिक की बात करें तो जहां पे अक्सरियती मगरबी ममालिक इस वहशियाना बमबारी की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं और इसराइल को मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं, वहां पे अमेरिका समेत सरकर्दा यूरोपीय ममालिक, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और दीगर सरकर्दा यूरोपीय ममालिक शामिल हैं, वो इस मामले को इसराइल की गलती करार देकर ढांपने की कोशिश में हैं। और इसका एक बड़ा सबूत ये है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने गुज़श्ता दौरे में इसराइल को हर किस्म की सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई है, यहाँ तक कि वो अमेरिकी कांग्रेस से इसराइल के लिए $10 अरब के इमदादी पैकेज की डिमांड करने जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल की गैर मशरूत हिमायत जारी रखते हुए सदर जो बाइडेन की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि वो इसराइल की उस तरह से मदद नहीं कर रहा जिस तरह से की जानी चाहिए, और ये कि फलस्तीनियों को कुचलने में इसराइल की मुकम्मल मदद करनी चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे इस बात के 2 पहलू नजर आते हैं कि तमाम के तमाम यूरोपीय ममालिक दरअसल इसराइल के साथ ही खड़े हैं और इसराइल को इस मामले पर तकरीबन तमाम कुफार की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब मुसलमान ममालिक अभी तक जुबानी बयानबाजी से आगे नहीं बढ़े और अभी तक इन्होंने इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा इकदाम करने का इशारा नहीं दिया। इस सूरत हाल में ईरान सबसे अलग नजर आता है और वो इसराइल पे पाबंदियां लगाने के जवाब पेश कर रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने OIC के इजलास में इसराइल को तेल और दीगर एनर्जी की जरूरियात जैसे कि गैस और कोयला वगैरह बेचने पे पाबंदी आयद करने पर जोर दिया है, ताकि इसराइल को किसी तरफ से तेल और गैस वगैरह न मिल सके और वो अपनी जंग जारी न रख सके। इस पर अमेरिका की जानिब से ईरान को खासी सख्त धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से डटा हुआ है। अब अगर हम बात करें कि इमाम रज़ा के मज़ार पर आम झंडे को बदलकर वहां पे स्याह झंडा क्यों लहराया गया, तो दरअसल ये एक रिवायत है कि जब भी किसी बड़े वाक़े पे सोग का ऐलान करना हो तो आम झंडों को स्याह झंडों से बदल दिया जाता है, और इमाम रज़ा के मज़ार पर होने वाली झंडे की ये तब्दीली भी इसी जानिब इशारा करती है कि ईरान फलस्तीनी शहदा के गम में सोग मना रहा है।
अगर हम इसका तारीखी हवाला आपको पेश करें तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ईरान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के जनरल कासिम सुलेमानी को जब मगरबी ताकतों ने धोखे से शाम में कत्ल किया था तो ईरान ने इसके बदले के तौर पर अपने इलाके कुम में मौजूद एक बड़ी मरकजी जामे मस्जिद, जिसको जमकरन जामे मस्जिद कहा जाता है, वहां पे मौजूद झंडे को सुर्ख झंडे से तब्दील कर दिया था। और ईरानी आइडियोलॉजी के मुताबिक सुर्ख झंडा इंतकाम की निशानदेही करता है। गो के ईरान अब तक अपने जनरल की हलाकत का इंतकाम तो नहीं ले सका, लेकिन वो इस मामले में खासा सीरियस है और अब तक इस मस्जिद में मौजूद झंडे को नहीं बदला गया, जिसका मतलब ये है कि ईरान का इंतकामी ऑपरेशन अभी तक जारी है। नाज़रीन, अगर हम मजीद तारीखी हवाले देखें और पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि इसराइल और अमेरिका पे तेल की पाबंदियां आयद करने की ये ईरानी तजवीज नई नहीं है, बल्कि ये मरहूम शाह फैसल की भी तजवीज थी, जो सऊदी अरब के साबिक बादशाह गुजरे हैं। 1967 की अरब इसराइल जंग के तनाजुर में उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर इसराइल को इस जंग से पीछे न खींचा गया तो हम पूरी मगरबी दुनिया को तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, जिस पे अमेरिका ने जवाबन धमकी देते हुए कहा कि अगर सऊदी अरब ने ऐसी कोई हरकत की तो हम सऊदी अरब के तेल के कुओं पर बमबारी कर देंगे, जिस पे शाह फैसल ने जवाब दिया कि ये आप लोग हैं जो तेल के बगैर नहीं रह सकते, जबकि हम लोग तो सहराओं में रहने वाले लोग हैं जो दूध और खजूर खाकर गुजारा करते आए हैं और हम बड़ी आसानी से अपने उस दौर में वापस जा सकते हैं, बल्कि हम अपने तेल के कुओं को खुद आग लगा देंगे ताकि आप लोग इससे किसी भी तरह का कोई फायदा ना उठा सकें। यहां तक कि इसके बाद अमली तौर पर तमाम के तमाम तेल पैदा करने वाले इस्लामी ममालिक ने मुश्तरका तौर पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों, जिनमें इसराइल भी शामिल था, इन सब को तेल एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी आयद कर दी थी। और अगर आप अमेरिका की तारीख निकाल कर देखें तो आपको उस दौर में वहां पे शदीद महंगाई का आलम नजर आता है और इस पाबंदी के नतीजे में अमेरिका की तकरीबन तमाम ताकत मफलूज होकर रह गई थी। यही वजह है कि इसराइल ज्यादा बड़े इलाके पर कब्जा नहीं कर सका और इसे चंद ही इलाकों पर कब्जा करने का मौका मिला, वरना उस कब्जे का खात्मा 1967 में ही हो चुका होता और इसराइल फलस्तीन में तमाम के तमाम मुसलमानों को खत्म कर चुका होता। प्यारे साथियों, हम मुसलमान मुल्कों और हमारी अवाम को मगरबी ममालिक और अमेरिका वगैरह ने बाकायदा एक प्रोपेगेंडे के तहत जंग से डराए रखा है और जंग का अफलास, बदअमनी और खाना जंगी का मॉडल बनाकर पेश किया है। जबकि देखा जाए तो अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो पिछले 200 साल से हर वक्त हालते जंग में है और इसने दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में जंग छेड़े रखी है। इसके बावजूद वो मुल्क तरक्की कर रहा है। इसराइल अपने क़याम से लेकर अब तक हालत जंग में है, लेकिन वो तरक्की कर रहा है, जबकि हम मुसलमान, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से काफरों से खुलम खुला कताल और जंग का हुक्म है, वो जंग से डरे हुए हैं और जंग को बर्बादी का पेशखेमा तस्वुर करते हैं, जबकि काफरों ने जंग को कारोबार बना लिया है और तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। हमारी पसमानदगी और शिकस्त का सबसे बड़ा सबब यह है कि हमने कुरान और कुरान की तालीमात समेत अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हिदायत को पसे पुश डाल दिया है और अपनी शानदार तारीख के होते हुए भी हम लोग बुज़दिली का शिकार हैं। अगर आप इस्लामी तारीख उठाकर देखें तो जब तक मुसलमानों ने जंग को हाथ से नहीं छोड़ा और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को फतह करना जारी रखा, तब तक मुसलमान ही दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम थे और उसी दौर में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा साइंसदान, आलिम और स्कॉलर्स पैदा किए। और जब से हम मुसलमानों ने बुज़दिली के हाथों जंग से किनारा कशी इख्तियार की है, तब से हम लोग मुसलसल तनज़ुली और पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं और हर आने वाला दिन हम पे और हमारे ईमान पे सवालिया निशान सबत कर रहा है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हिदायत नसीब फरमाए और अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उस बहादुरी से नवाजे कि जिससे तमाम के तमाम कुफार। हाँ तो दोस्तों, ये थी वीडियो। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों को पता चल गया। अल्लाह पाक हाँ फ़लस्तीन भाइयों और बहनों पे रहम फरमाएँ। आजकल जो हालात दुनिया में चल रहे हैं बहुत ख़राब चल रहे हैं, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हमको इजाज़त दे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।